नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मानव नेत्र से संबंधित जो प्रमुख रोग है उनमें से 5 महत्वपूर्ण रोगों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इससे पिछले वाली क्लास में प्रमुख नेत्र संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी थी और वहाँ पर मैंने आपको 8 प्रमुख रोगों के बारे में बताया था। ठीक है, नेत्र से संबंधित उनमें से 5 रोगों के बारे में आज पढ़ेंगे अपन इस क्लास में, और अगली क्लास में जो 3 रोग शेष बचेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो 8 रोग मैंने उस क्लास में कौन कौन से बताए हैं। एक तो बताया था आपको मोतियाबिंद बताया था, इसके अलावा ग्लूकोमा बताया था, इसके अलावा वर्णांधता बताया था, कंजक्टिवाइटिस बताया था और दृष्टि वैषम्य रोग बताया था। तो 5 रोग तो ये और 3 रोग और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो कुल मिला के 8 रोगों के बारे में हमें पढ़ना है। इस भाग में या इस पार्ट में इस क्लास में हम 5 महत्वपूर्ण रोगों के बारे में पढ़ेंगे और 3 आगे की क्लास में पढ़ेंगे। 8 ही रोग है वो बड़े इंपॉर्टेंट है और कई बार इनसे सवाल आता है। ठीक है, किसी न किसी रोग में से कई बार सवाल आता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे और इन रोगों के बारे में अपन डिटेल से भी देखेंगे। ठीक है, तो 5 रोग कौन कौन से अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। एक तो अपन पढ़ेंगे मोतियाबिंद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोतियाबिंद के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक पढ़ेंगे अपन ग्लूकोमा के बारे में कि भाई ग्लूकोमा जो है वो क्या होता है। इसके अलावा एक पढ़ेंगे अपन वर्णांधता के बारे में। इसके अलावा पढ़ेंगे अपन कंजक्टिवाइटिस और फिर पढ़ेंगे दृष्टि वैषम्य रोग। तो इन 5 महत्वपूर्ण रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेत्र से संबंधित इनका प्रभाव क्या होता है, ये रोग कैसे होता है, इनका उपचार कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोतियाबिंद के बारे में। तो मोतियाबिंद के प्रमुख लक्षण है वो कौन कौन से होते हैं उनको अपन देखते हैं। तो मोतियाबिंद में अपन देखते हैं उम्र बढ़ने के साथ होने वाला रोग है। पहली बात तो ये जो रोग होता है वो व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ होने वाला रोग है ना। उम्र बढ़ने के साथ ये रोग होता है, मतलब यूं कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में। कब? ये ज्यादातर है वो वृद्धावस्था में होने वाला रोग है। इसके अलावा दूसरा अपन देखें तो नेत्र लेंस पर होता किस वजह से है ये कि नेत्र लेंस पर सफेद दूधिया पदार्थ, कैसा पदार्थ? नेत्र लेंस पर सफेद दूधिया पदार्थ है ना, जो अपारदर्शी पदार्थ होता है वो जम जाता है, वो जम जाता है, जिससे लेंस से प्रकाश का अपवर्तन न होकर परावर्तन होने लग जाता है। भाई आपको पता है कि हमारा जो लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है, वो होता है उत्तल प्रकृति का, और लेंस आपको पता है अपवर्तन का काम करता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को वो रेटिना के ऊपर फोकस करता है और रेटिना के ऊपर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के ऊपर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लेंस के ऊपर सफेद या दूधिया रंग का पदार्थ जम जाता है, जिससे लेंस की जो पारदर्शिता होती है वो घट जाती है ना। लेंस पारदर्शी होता है तो लेंस की पारदर्शिता घट जाती है और वो अपवर्तन की बजाय प्रकाश का परावर्तन करने लग जाएगा, मतलब वापस प्रकाश उससे टकराकर बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो लेंस हो गया अब आपके क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया उस सफेद रंग के पदार्थ के कारण। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बन ही नहीं पाता है या हल्का फुल्का बनता है, तो उस हिसाब से व्यक्ति को धुंधला दिखता है। कैसा दिखता है? धुंधला दिखता है। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो किस स्तर का है मोतियाबिंद, है ना। तो ये भी इसमें अलग अलग मायने रखता है। ठीक है, तो ये होता है इसके कारण। अब आगे देखिए इसका उपचार कैसे किया जाता है ना। इसका उपचार कैसे करते हैं? तो शल्य चिकित्सा द्वारा, है ना, शल्य चिकित्सा कह दो, ऑपरेशन कह दो या सर्जरी कह दो। सर्जरी के द्वारा जो सफेद पदार्थ है उस पदार्थ को हटा दिया जाता है। एक ऑप्शन तो ये है ना, एक ऑप्शन तो ये है कि ऑपरेशन करेंगे और उस सफेद पदार्थ को वहां से हटा दिया जाएगा। अब कब ये तरीका कब काम में लेंगे? ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि उसका मोतियाबिंद किस स्तर तक पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब कितनी मोतियाबिंद से लेंस कितना खराब हो चुका है वो लेवल देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 इसके उपचार के तरीके लिख रखे हैं। ठीक है, उनमें से जो स्तर के हिसाब से काम में लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं शल्य क्रिया द्वारा लेंस को निकाल कर, है ना,
इसमें क्या करते हैं, निकालकर उसके स्थान पर कृत्रिम लेंस लगा देते हैं। कृत्रिम लेंस होता है आर्टिफिशियल लेंस, ठीक है, इस जिसको अपन अंतःनेत्री लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःनेत्री लेंस। तो अंतःनेत्री लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा है वो उपयुक्त चश्मा भी लगवा दिया जाता है। तो ये तीन है, वो देखा जाएगा कि कौन सा किस स्तर का है वो मोतियाबिंद है। यदि नॉर्मल है तो वो जो सफेद पदार्थ है उसको हटा दिया जाएगा। यदि गंभीर अवस्था में लेंस उससे काफी डैमेज हो चुका है तो उस लेंस को क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और कंडीशन के हिसाब से यदि मान लिया कि कम है ना, सफेद सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद में उसको हटा दिया है सफेद पदार्थ को, साथ ही साथ चश्मा भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो चश्मा भी देखने में फिर उसकी मदद करेगा। तो इनमें से कोई सा भी एक या अधिक तरीके वो काम में लिए जा सकते हैं। तो इससे बाहर मोतियाबिंद के बारे में आप इतना याद रख लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मोतियाबिंद के बारे में अपन बात करें तो आगे बात करें दूसरे रोग की, तो दूसरा रोग अपन देखते हैं ग्लूकोमा के बारे में। तो ग्लूकोमा क्या होता है देखते हैं इसको। इसे सबलवाय, इसको क्या कहते हैं, सबलवाय अथवा काला मोतिया भी कहते हैं। तो दो इसके अन्य नाम हो गए, एक तो हो गया इसका सबलवाय नाम और एक हो गया काला मोतिया। तो दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। इसके अलावा क्या आगे देखो, सामान्यतः आंख को दिमाग से जोड़ने वाली तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती है। आगे बात सुन, जो आंख है, आंखों से जो तंत्रिकाएं निकलती है और जो प्रतिबिंब की सूचना को मस्तिष्क तक ले जाती है। भाई आपको पता है सारी चीजों की सूचनाओं को कहां पर ले जाए, जितनी भी संवेदनाएं हैं या जितने भी उद्दीपक है, उन उद्दीपकों को जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनमें ग्राह्य अंग होते हैं, है ना, तो वो ग्राह्य अंग ग्रहण कर लेता है और उन सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक ऐसे ही हमने पहले वीडियो में या पहली क्लास में पढ़ा था कि प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो रेटिना पे होता है और उससे दृक् तंत्रिकाएं या प्रकाश तंत्रिकाएं निकलती है जो प्रतिबिंब की सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती है। मस्तिष्क उस का अध्ययन करता है, ठीक है, कि भी प्रतिबिंब कैसा है और हम उसको फिर देख पाते हैं। तो वो जो तंत्रिकाएं होती है, वो तंत्रिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से अब ये डैमेज क्यों होती है कि आंखों के ऊपर दबाव बढ़ने से। सामान्यतः जो ये रोग है ये आपके उम्र बढ़ने के साथ हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोमा। सामान्यतः ये भी कैसे हो सकता है, उम्र बढ़ने के साथ हो सकता है, लेकिन कई बार इस प्रकार के अपन कार्य करते हैं या कुछ एक्सीडेंट वगैरह या ऐसी कोई घटनाएं है ना, या पोषण की कमी वगैरह, तो इनकी वजह से क्या हो सकता है कि आंखों पर दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है, आंखों के ऊपर दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण आपके जो ये नर्व होती है ये नर्व कमजोर हो जाती है, ठीक है, तंत्रिकाएं जो होती है वो कमजोर हो जाती है। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे हैं अपने दिखाई देने में दिक्कत होने के साथ साथ, भाई आंख का रोग है, आंख से संबंधित बीमारी है, तो दिखाई कहां से देगा, दिखने में तो दिक्कत होगी। तो दिखाई देने में दिक्कत के साथ साथ आंखों में दर्द भी होता है, ठीक है, दर्द होना आदि इसके प्रमुख लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा चक्कर है, उल्टी है, इस प्रकार के भी लक्षण इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तंत्रिकाओं से संबंधित है। तो आगे बात करें इसके उपचार की बात करें तो इसका उपचार कैसे करते हैं, या तो अपन आई ड्रॉप के द्वारा, इसके अलावा चिकित्सा की जा सकती है इसकी, अथवा फिर लेजर सर्जरी, है ना, लेजर सर्जरी के द्वारा इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन इलाज से सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलेगा, पूर्णतः इसको ठीक नहीं किया जा सकता है ना, इसको पूर्णतः अपन ठीक नहीं कर सकते हैं। तो यह है अपने ग्लूकोमा के बारे में। आगे अपन देखते हैं अगला रोग क्या है, अंधता के बारे में देखते हैं, वर्णांधता, जिसको अपन बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये क्या होता है, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, देखो यह एक आनुवंशिक रोग है। पहली बात तो ये किस प्रकार का रोग है, एक आनुवंशिक रोग है, ध्यान रखना किस प्रकार का रोग है, एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक रोग है, आनुवंशिक विकार है, ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में आंख की रेटिना में शंकु कोशिकाएं नष्ट हो जाती है ना, ध्यान रखना, या नष्ट हो जाती है। तो शंकु कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। पहली वाली जो क्लास हमने देखी थी, पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो रेटिना होता है उसमें शंकु और शलाका दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। शंकु कोशिकाएं दिन में देखने में और रंग भेद का काम करती है।
शंकु कोशिकाएं हम दिन में देखते हैं तो दिन के समय हमारे रेटिना की जो शंकु कोशिकाएं हैं वो एक्टिव रहती है, तो उसकी वजह से अपन दिन में देख सकते हैं और रंग भेद का कार्य भी वही करती है। और रात्रि के समय अंधेरे में देखने में या कम प्रकाश में देखने में कौन मदद करती है? शलाका कोशिकाएं मदद करती है। मैंने वहां उदाहरण भी दिया था कि जो उल्लू होता है, उल्लू का जो रेटिना होता है वो केवल और केवल शलाका कोशिकाओं से बना होता है, उसमें शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए उल्लू को रात में ही दिखाई देता, दिन में दिखाई नहीं देता। तो वह मैंने आपको बताया भी था। आगे अपन देखें, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, इससे ग्रसित व्यक्ति किसमें? लाल व हरे रंग में, किसमें? लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता है। अरे नाम ही है ना वर्णांधता, इसका मैंने आपको टुकड़ों में तोड़कर भी बताया था, वर्ण प्लस अंधता, वर्ण प्लस अंधता, है ना। तो वर्ण का मतलब हो गया रंग, वर्ण का मतलब क्या हो गया? रंग हो गया, और अंधता का मतलब हो गया दिखाई नहीं देना या अंधा, अंधापन, है ना, अंधापन। तो रंगों से संबंधित जो अंधापन है उसी को वर्णांधता कहते हैं, मतलब रंगों में भेद नहीं कर पाता है ना। आगे बात समझ में, सारे रंगों में नहीं, सारे ही रंगों में भेद नहीं कर पाएगा तब तो वो पूरा परमानेंट ही अंधा होगा, है ना, परमानेंट ही अंधा। फिर वर्णांधता क्या कहें, थोड़ी कहेंगे उसको, तो फिर तो वो अंधा ही होगा व्यक्ति। तो वर्णांधता में वर्णों संबंधी अंधता होती है। कौन से वर्णों संबंधी? लाल और हरे वर्णों संबंधी है वो अंधता पाई जाती है। रोगी व्यक्ति इनमें भेद नहीं कर पाता है। तो कुछ विशेष प्रकार के चश्मे भी आते हैं, विशेष खास तकनीक के, है ना, वो भी काम में लिए जा सकते हैं, है ना, लेकिन बहुत कम लाभ मिलता है इसमें। उपचार देखो आप पहले, उपचार यदि अपन देखें तो सामान्यतः इसका उपचार संभव नहीं है, क्योंकि जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है तो सामान्यतः उपचार संभव नहीं है, परंतु कुछ अन्य तकनीकों द्वारा लाभ है वो मिल सकता है। आगे बात समझ में, स्थायी समाधान है नहीं, पर कुछ तकनीकों के द्वारा कुछ हद तक लाभ है वो रोगी को मिल सकता है। आगे अपन देखते हैं वर्णांधता के आगे कौन सा रोग है, देखते हैं उसको। कंजक्टिवाइटिस रोग क्या होता है इसको देखते हैं हम। देखो इसे सामान्यतः आंख का आना भी कहते हैं। अपन कहते हैं साधारण भाषा में आंखें आ गई, है ना, तो आंखें आना इसी रोग को कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस को। साधारणतः ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, पर ज्यादातर ये रोग है वो बच्चों में होता है ना, ध्यान रखना। किसमें? ज्यादातर जो ये रोग है वो बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चे धूल मिट्टी वगैरह में खेलते रहते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के संक्रमण से होता, तो बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, इसलिए बच्चों में ज्यादा होता है, पर ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में भी, वयस्कों में भी ये रोग हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये एक जीवाणु, जिसको जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है। आगे बात में ध्यान रखना, जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु के संक्रमण से कंजक्टिवा, आंख की जो कंजक्टिवा होती है उसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? आंख का जो कंजक्टिवा होता है उसमें सूजन आ जाती है, जिससे आंखों में क्या होता है? दर्द उत्पन्न होता है। क्या होता है? दर्द उत्पन्न होता है। आंख को खोलने में भी क्या आती है? फिर दिक्कत आती है, ठीक है। अब इसके उपचार की बात करें तो इसका चिकित्सकीय उपचार है वो संभव है। आई ड्रॉप है, टेबलेट वगैरह, डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो आई ड्रॉप वगैरह देता है, कुछ दिनों में अपन ठीक हो जाता है। तो ये तो ठीक होने वाली सामान्य बीमारी है। आगे बात समझ में। आगे अपन देखें अगला रोग, अगला अपन देखते हैं अगला दृष्टिवैषम्य रोग। तो दृष्टिवैषम्य रोग में क्या होता है इसको अपन देखते हैं। देखो इस रोग में कॉर्निया, जो आंखों का जो कॉर्निया होता है, उस कॉर्निया की आकृति है वो असामान्य हो जाती है। मतलब जो आंखों का जो कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया विकृत हो जाता है। कैसा हो जाता है? विकृत हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अनियमित आकृति का हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणों का ठीक से अपवर्तन नहीं होता है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनना होता है, रेटिना के अलावा कहीं और है वो प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसका उपचार करने के लिए किसका? बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। बेलनाकार लेंस द्वारा इसका उपचार है वो संभव है, या ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या रोगी होते हैं उनको बेलनाकार लेंस दिए जाते हैं। उत्तल लेंस वाले चश्मे, अवतल लेंस वाले चश्मे, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस, ठीक है। तो ये सब अपन आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। बेलनाकार लेंस तो आपके आ ही गया है यहाँ पे, ठीक है। निकट दृष्टि में कौन सा काम में लेते हैं और दूर दृष्टि में कौन सा काम में लेता है वो भी अपन देखेंगे, अवतल और उत्तल के बारे में, ठीक है। आगे बात करें, अगला अपने रतौंधी रोग। कौन सा रोग? रतौंधी रोग। तो सामान्यतः ये जो रोग होता है वो भोजन में विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बारे में अपन सब जानते हैं, है ना, छोटी क्लासों से पढ़ते हैं रतौंधी के बारे में, है ना। रतौंधी का मतलब क्या होता है? रात का अंधा। देखो इससे ट्रिक से याद रख सकते हो,
इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाएगा रात का अंधा, है ना, रात का अंधा रतौंधी, मतलब जिसको रात में दिखाई नहीं देता है, जिसको रात में दिखाई नहीं देता है। तो भोजन में विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से कैसे होता है, ये डिटेल से है चीजें, पर जनरल साइंस में अपन इतना नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसमें रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, इस प्रकार के वर्णक होते हैं रेटिना के अंदर, उनका बनने का वो उस पर विटामिन ए पर निर्भर करता है। तो इतनी चीजें अपने है नहीं, अपने को देखना भी नहीं है, ठीक है। आगे देखें, इसमें व्यक्ति को रात में, कब, रात में दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको रतौंधी बोलते हैं। और इसका जो उपचार है वो कैसे करता है, विटामिन ए युक्त भोजन द्वारा। भाई विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए युक्त भोजन लो, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 प्रमुख जो रोग हैं, सामान्य रोग, इनके बारे में हमने पढ़ा है नेत्रों से संबंधित। अब हमारे बचे हैं 3 रोग। कौन कौन से रोग बचे हैं, एक तो बचा है निकट दृष्टि दोष, एक बचा है दूर दृष्टि दोष, और एक बचा है जरा दृष्टि दोष। तो 3 रोगों को अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास आपको यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, और अच्छी लगी है तो कमेंट भी करना है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो आप। उसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। जय हिंद।